मैं जितेश चतुर्वेदी, मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। केसीआर बहुत घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब उनके हाथ से कुर्सी चली जाएगी। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं ये एकदम नहीं कह रहा हूं कि टीआरएस में कोई एकनाथ मिल गया है, जैसा कि वहां के तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा भी किया कि कई सारे एकनाथ हैं और वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। हालांकि उसकी वजह वही है, वो परिवारवाद, जिस परिवारवाद का दंश श्रीलंका झेल रहा है। श्रीलंका पे बहुत बात हो रही है, लेकिन आप देखिए जो लोग प्रधानमंत्री को घेरने के लिए श्रीलंका का उदाहरण दे रहे हैं, वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि श्रीलंका जो डूबा उसमें राजपक्षे का जो वंशबेल है, उस वंशबेल ने पूरे देश को रसातल में पहुंचा दिया और उसकी वजह परिवारवाद है। तो दरअसल वही परिवारवाद तेलंगाना में भी हावी है और उस परिवारवाद की वजह से अब आप देखिए परिवारवाद में क्या होता है। परिवारवाद में जो राजा है उसी का बेटा राजा होगा, लेकिन यह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में लिगेसी उसी को मिलती है जिसके साथ जनाधार होता है। तो ऐसी स्थिति में यह कोई बड़ी बात नहीं है कि टीआरएस में ढेर सारे एकनाथ हों, लेकिन मसला उसका नहीं है। मसला उस डर का है जो जमीन टीआरएस के नीचे से खिसक रही है। केसीआर ने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन से वो उपजे और फिर जो है उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। लेकिन अब हो क्या रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया वो अब उनका ये दूसरा कार्यकाल 2014 और फिर 2019, अब वो तीसरा कार्यकाल चाहते हैं। लेकिन इस बीच भाजपा जो है वो बहुत एक्टिव हो गई है तेलंगाना। वहां क्या क्या घट रहा है हम लोग उस पर बात करेंगे। और ये जो ये कह रहा हूं मैं कि वो डरे हुए हैं, तो उसका मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं। अभी आपने सुना होगा कि बादल फटा तेलंगाना में, भद्रांचल में संभवतः, वहां ये गए और इन्होंने कहा कि ये जो बादल फटा है इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। अब लीजिए, बादल फटा, उसमें विदेशी ताकतें कहां से आ गई? बड़ा सवाल तो यही है। अब असल में बादल फटता है तो जो व्यवस्थाएं होती हैं सरकार की, उनकी पोल खुल जाती है और उस पोल की ढोल पर फिर अभियान चलता है और इस बात से सरकार डरती है। और वो भी केसीआर की सरकार, जब अभी 3-4 चीजें हुई हैं जिससे उसको लग रहा है कि मामला बड़ा गड़बड़ है। अब आप कहेंगे क्या हुई है? पहला तो जो सर्वे आया है, उस सर्वे ने टीआरएस की जड़ें हिला दी है। वो सर्वे क्या कह रहा है? वो सर्वे कह रहा है कि जो पार्टी 2018 में उसके आसपास भाजपा कहीं टिकती नहीं थी, जिस पार्टी के आसपास कहां वोट प्रतिशत का फर्क जो है 40% था, वहीं 2022 में क्या हो गया है? वोट का फर्क जो है 6% हो गया, 8% हो गया। 2022 में 38% जो है वोट शेयर मिल रहा है टीआरएस को और 30% भाजपा को। यह सर्वे है। और अगर आप 18 में जाइए तो 18 में 6% वोट था भाजपा का विधानसभा चुनाव में। अब वो 6 कुछ था, आप 7 उसे कह सकते हैं, और अब हो गया है 30। भाजपा ने 4 गुना जंप मारा और टीआरएस 41-42 था, उससे घटकर 38 पर आ गई। तो ये जो उछाल हुआ भाजपा के वोट प्रतिशत में और टीआरएस के वोट प्रतिशत में गिरावट आई, इसने घबरा दिया है केसीआर को। यह एक महज घटना नहीं। दूसरा आप देखिए, भाजपा 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में टहल रही है, बूथ मजबूत कर रही है। हर बूथ पर जाति के हिसाब से, जो आप कहिए कि वहां की सामाजिक संरचना के हिसाब से कैंडिडेट तैयार कर रही है। आरटीआई के जरिए केसीआर सरकार की कमियों को उजागर किया जा रहा है। जो तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं उसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
बाइक रैली निकाली जा रही है और उस रैली के जरिए सरकार की नाकामयाबी गिनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री डेरा डालने जा रहे हैं तेलंगाना में। हर जो आप ये कहिए कि इकाई है भाजपा की, मतलब कहने का अपना तात्पर्य है कि सारे मोर्चे, वो जो भी महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, जो भी मोर्चा, सारे मोर्चों को छोड़ दिया गया है कि जाइए आप लोग जो है बताइए कि क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है और ये केसीआर की सरकार क्या कर रही है। अब लीजिए, अच्छा ये तमाम अभियान चल रहा है और उस पर इनकी जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उसको एक्सपोज कर रही है भाजपा। अभी आपको ध्यान होगा कि यहां पर आरक्षण दिया जा रहा है मुसलमानों को और इस बात को मुद्दा बनाए हुई है भाजपा। और इनके सामने तो दोहरी समस्या है, भाजपा ये मुद्दा बनाए हुए कि आरक्षण दे रहे हैं, कांग्रेस ये मुद्दा बनाए हुए है कि साहब इन्होंने तो 12-14% आरक्षण की बात कही थी और 5% 4% पर ही अटके हुए हैं। इतना तो कांग्रेस की जो पहल है वो है, इसमें इनकी क्या योगदान है। जो यशवंत सिन्हा को टीआरएस ने समर्थन दिया उसकी सबसे बड़ी वजह वो अल्पसंख्यक वोट है जिसको अपने साथ बनाए रखना है, वो टूटे मत। क्योंकि जब आप यशवंत सिन्हा को वोट देते हैं, यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हैं, तो जाहिर तौर पर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होने का सीधा अर्थ यह है कि आप भाजपा के खिलाफ खड़े हो गए। और जब आप इन दोनों लोगों के खिलाफ खड़े हो गए हैं तो वो जो विशेष तरह का वोट है वो आपके पक्ष में लामबंद हो जाएगा और उस लामबंदी के वजह से टीआरएस यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी हुई। अभी उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से इतर यहां का परिप्रेक्ष्य देखना है कि किसी तरह से तेलंगाना को बचाया जाए, तो इसलिए वो उनके साथ गए। अब आप समझिए कि किस तरीके का डर केसीआर को सता रहा है। हिंदुत्व की धार यहां तेज की जा रही है, बूथ मजबूत किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए पोल खोली जा रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर भद्रांचल में बादल फटता है तो जाहिर तौर पर भाजपा उसको ट्रोल करती फिर और बताती कि देखिए ये इन्होंने सड़क बनाई जो बह गई, या जिस भी तरीके का वहां पर हानि हुआ उसे लेकर एक अभियान चलता और सवाल पूछा जाता कि यही विकास हुआ है। और जब आप विकास की बात करते हैं तो जो लोग भी तेलंगाना को देख समझ रहे हैं वो एक बात तो बड़े साफ तौर पर कह रहे हैं, वो ये कि दलित और किसान को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी वेलफेयर स्कीम ऐसी नहीं है जिसका लाभ बड़ा लोगों को मिला। और दूसरी चीज जो हमने शुरू में उठाई थी, परिवारवाद। ये बात एकदम सब एक राय है लोगों की कि टीआरएस की जो आप ये कहिए कि सब कुछ केसीआर है, और ये कहना कि केसीआर का आधार खत्म हो गया है ये गलत है। केसीआर का आधार है, केसीआर से नाराजगी बताते हैं लोग इसलिए हुई है क्योंकि केसीआर पहले जमीन पर रहा करते थे, अब वो जमीन पर नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले वो संवाद होता था, वो अपने उस वोटर से जुड़े होते थे जो उनको सर पे बिठाकर चलता है। अब कहा जा रहा है कि उससे कट गए हैं और दरअसल जो भाजपा ने सक्रियता बढ़ाई और जिस तरीके से उसको लेकर एक मोमेंटम बढ़ा, और खासकर वो जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव रहा और दो जो बाई इलेक्शन हुए जिसे गढ़ माना जाता था टीआरएस का, वो गढ़ जब छीना तब केसीआर की नींद खुली। एक बार तो नींद खुल गई थी जब 2019 में भाजपा ने 4 सीटें जीत ली थी लोकसभा की, तब वो अब झटका लगा था, लेकिन अब तो पूरा उठकर बैठ गए और कहे कि नहीं अब जो है एक अभियान चलाना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ये ठीक है कि उनका अपना आधार है, लेकिन भाजपा जिस तरीके से बढ़ रही है उस बढ़ोतरी ने
इन्हें संकट में डाल दिया है। और अगर जो सर्वे है उस सर्वे की माने तो सर्वे आज का है, चुनाव होना है 1.5 साल बाद। क्या ऐसी स्थिति में भाजपा 8-9% का गैप नहीं भर सकती है जब वो हिंदुत्व को धार दे रही हो? और खासकर अभी ज्ञानव्यापी पर देखिए क्या चीजें चल रही हैं, और शैव संप्रदाय का बड़ा प्रभाव है दक्षिण में। तो ये तमाम चीजें हैं जिसने उनको परेशान कर रखा है। तो बादल फटेगा तो उसमें विदेशी षड्यंत्र है, सड़क टूट जाएगी तो इसमें कहेंगे कि वहां जो है किसी ने फंड किया है सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये तमाम तरह की बातें अब निकल कर आएंगी, क्योंकि केसीआर भी जान रहे हैं कि चुनाव बड़ा क्रूसियल होने जा रहा है और वो त्रिकोण उकोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितना बन पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भद्रांचल में जिस तरह से उन्होंने बादल फटने पर बता दिया कि विदेशी षड्यंत्र है, उसी से यह बात समझ में आ गई कि जो घटनाक्रम तेलंगाना के भीतर चल रहा है उसने उनकी नींद उड़ा दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।